हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स कि भाई आपका डीबीटी का अगर 1500 करके अगर आपका कटा है तो ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सारा कुछ ए टू जेड इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा भी टोटल भाई 8 महीना का कटा है और अभी तक नहीं मिला है। तो भाई मैंने आरटीआई लगाया था, मैं कंप्लेंट किया था और उसका रिप्लाई जो है मेरे पास आ चुका है। इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या रिप्लाई आया है, क्या मेरा यानी कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैंने क्या क्या प्रोसेस सारा कुछ आने की किया था इतना सारा कुछ रिप्लाई लेने के लिए, और रेलवे की तरफ से क्या कहना है इसके बारे में सारा कुछ मैं टू जेड आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा तो उम्मीद रहेगा कि हाँ आपका भी काम इसी प्रकार से होगा और उम्मीद रहेगा आने का भी। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप लोग अगर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रेलवे अप्रेंटिस एंड ग्रुप डी रिलेटेड हो गया, जितना भी है अप्रेंटिसशिप रिलेटेड सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगा इस चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक लॉन्च किया गया जो कि 2024 का एडिशन है और ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। ये क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया था 2018 से 19 में सारा करके शिफ्ट वाइज करके इसमें पूरा बनाया गया। इस बुक का इसमें टोटल 23 सेट आपको मिलेगा। और देखिए इसके अलावा आप लोग कांस्टेबल का भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी टोटल 41 सेट मिलेगा, टीसीएस पैटर्न में ही मिलेगा। और इसका शिफ्ट वाइज में जितना भी क्वेश्चन वगैरह आया है सारा कुछ इसमें डिस्कस करके बताया गया पूरा एकदम अच्छा से पूरा टीसीएस पैटर्न पर। ठीक है, 2024 का एडिशन है, 41 सेट टोटल मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक और आता है इनका प्रैक्टिस वर्क बुक जो कि 22 सेट करके आता है। ये सब इंस्पेक्टर के लिए, ये भी 2018-19 में जो भी क्वेश्चन आया था उसके साथ भी इसको यानी कि लॉन्च किया गया है। तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेबल का भी यहाँ पे यानी कि प्रैक्टिस वर्कबुक जारी कर दिया गया है जो कि 2019 के हल प्रश्न पत्रों के साथ मिलेगा। ये वाला इसमें टोटल 22 सेट मिलेगा और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, नहीं तो आप लोग जो है अपना नजदीकी बुक का स्टोर में जाइए और वहां से जाकर के अपना लेकर के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। हाँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे आरटीआई का ये रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया है, यहाँ पे मेरा गांव का नाम लिखा गया था, मेरा जिला का नाम, उसका मेरा स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहाँ से मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था वहाँ पे मैं यानी कि कंप्लेन लगाया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे सारा कुछ डिटेल से बताया गया कि क्या यानी कि मैंने भाई सिंपल क्या मैंने कंप्लेन लगाया था कि मैंने जो है मैं खुद और मेरे साथ 300 से प्लस कैंडिडेट यहाँ पे इतना से इतना दिन तक अप्रेंटिसशिप किए हैं और किसी का उसमें से 1 बार 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का 4 बार इस प्रकार से आया और किसी का 1 भी बार नहीं आया है। तो हमें जो है सारा कुछ यानी कि डेटा प्रोवाइड करवाइए और जितना लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया लोगों का पैसा यानी कि दीजिए। ठीक है, यही लेकर के मैं सारा कुछ इस पे इनके पास जो है कंप्लेंट किया था। अब उसी का रिप्लाई आया है मेरे पास जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो भाई ये जो मैंने लगाया था आरटीआई यानी कि जो मैं कंप्लेंट किया था वो 5 तारीख को लगाया था। ठीक है, और देखिए इनके पास 8 तारीख को पहुंच गया होगा और 10 तारीख को इनके तरफ से जो है वो रिप्लाई आया था। थोड़ा सा वीडियो हमको बनाने में देर हो गया है तो भाई इनकी तरफ से रिप्लाई ये आया था कि देखिए ये सब आप लोग यानी कि लेटर नंबर है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये रिप्लाई आया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सीपी ग्राम के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है, यानी कि मैं जो शिकायत किया था यानी कि एससीआर रायपुर में रेलवे के पास, तो इनके पास यानी कि प्राप्त हो गया। वही ये बोल रहे हैं कि मेरा पास प्राप्त हुआ है। सबद में आपको यह अवगत कराया जाता है कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं के वेतन में काटे गए 1500 को प्रशिक्षुओं के खाते में जमा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक के पत्र क्रमांक MSD 39/15/2022 AP DBT E37 ये सब आने की लेटर नंबर है के तहत कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन मतलब यानी कि प्रोसेस में। ठीक है, यानी कि इसके बारे में जो है जितना भी है सारा कुछ यानी कि हम लोग काम कर रहे हैं। जो आप लोग का 1500 रुपये डीबीटी का यानी कि प्रत्येक मंथ कटा था भाई, मेरा 8 महीना का टोटल कटा था। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ में जितने लोग कर रहे थे ना भाई, जुलाई 2022 से लेकर के ये जून 2023 तक चला था। इसका अप्रेंटिसशिप का जो डीबीटी का स्कीम आया था ना वो जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक चला था। और उसी के बीच में किसी का 8 महीना का कटा है, किसी का 10 महीना का, किसी का 12 महीना का, किसी का 6 महीना का, इस प्रकार से सभी का कटा है। और बहुत लोगों का 1 भी बार नहीं आया, बहुत लोगों का 1 बार, बहुत लोगों का 2 बार, बहुत लोगों का 3 बार आया, बहुत लोगों का 4 बार आया, इस प्रकार से आया है। लेकिन बहुत लोगों का 1 भी बार नहीं आया। लेकिन भाई किसी का जिसका भी यानी कि जैसे किसी का अगर 2 बार नहीं आया है, 4 बार नहीं आया, 6 बार नहीं आया, 8 बार नहीं आया, यानी कि 8 बार मतलब 8 महीना का तो 10 महीना का नहीं आया, तो उनके मन में यही डाउट है कि भाई मेरा पैसा आएगा कैसे। जैसे कि मेरा भी 8 महीना का टोटल नहीं आया, 12,000 1500 करके, तो हमको भी लग रहा था भाई आएगा कैसे नहीं, इसका क्या प्रक्रिया कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं यानी कि ये शिकायत किया था। तो ये बोले हैं कि इसके बारे में जो भी यानी कि कार्रवाई सारा कुछ चल रहा है, 1500 जो डीबीटी आपका कटा था वो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है उक्त पत्र के तहत इस विषय पर
कार्य अभी चल रहा है, कार्य पूर्ण होने पर आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि कार्य जब पूरा हो जाएगा ना इनके द्वारा, उसके बाद तुरंत आपको जो है वो हम यानी कि सूचित करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुशील कुमार लकड़ा जो इनके यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कृत्रिम वरिष्ठ जो भी यानी कि अधिकारी हैं उनके है, और यहाँ पे प्रतिलिपि जो उनको यानी कि आगे बढ़ाए हैं सो है। ये सब यानी कि सारा कुछ हमको रिप्लाई आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम यहाँ पे, ठीक है। और भाई कि कोई मैं यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बिलीव करता हूँ, तो ये सब सारा कुछ है, ठीक है। अब मैं इतना कुछ करने के लिए मैंने क्या क्या किया था वो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यानी कि लेकर के चलता हूँ कि पीछे यानी कि सारा कुछ पहले क्या क्या काम हुआ है हम लोग का रायपुर डिवीजन में। हाँ तो गाइस ये लेटर है जो कि हम लोगों का पहले से सारा कुछ काम चल रहा था और क्या क्या लेटर यानी कि भेजा गया था। मैं थोड़ा सा आपको यानी कि ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ कि ये पैसा यानी कि कैसे मिलेगा हम लोगों को भविष्य में। तो भाई सबसे पहले देखो, हम लोग जितना भी कैंडिडेट थे 300 से प्लस सभी लोग गए थे यानी कि डीआरएम ऑफिस। उसके बाद क्या किया, वहाँ पे हम लोग लेटर लिख करके दिए। डीआरएम ऑफिस मतलब अपना एस्टेब्लिशमेंट गए थे, ठीक है, जहाँ से हम लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे थे वहाँ पे गए। उसके वहाँ पे लेटर दिए एस्टेब्लिशमेंट को। फिर क्या किया यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ का जिस यानी कि राज्य के अंतर्गत आप लोग करते हैं अप्रेंटिसशिप, वहाँ पे क्या होता है RDSD रहता है, ठीक है, RDSD रहता है यानी कि रीजनल डायरेक्टर, इस तरह से करके यानी कि क्षेत्रीय जगह का, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे लिखा गया है, ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, उसी को यानी कि RDSD यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है। तो हम लोग जब लिखे एस्टेब्लिशमेंट के पास, ठीक है, हम लोग सबसे पहले यानी कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट लिखा किसके पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट जो है RDSD के पास लिखा यानी कि लेटर, और लेटर जो है RDSD यहाँ पे आगे यानी कि MSD के पास दिल्ली यानी कि लिखेगा, ठीक है। दिल्ली किस से यानी कि सारा कुछ डाटा मंगाएगा कि भाई यानी कि किसका कितना बार आया है और किसका कितना बार नहीं आया है। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी बताऊंगा अभी कि क्या क्या यानी कि सारा कुछ लेटर में लिखे थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब दिल्ली से RDSD के पास आएगा सारा कुछ डाटा कि किसका कितना बार आया है किसका कितना बार नहीं आया है, उसके बाद RDSD भेजेगा एस्टेब्लिशमेंट के पास। एस्टेब्लिशमेंट देखेगा कि भाई किसका 4 बार आ गया है, किसका 6 बार आया है, किसका 1 भी बार नहीं आया है। तो उस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हम लोगों को स्टाइपेंड जितना भी आने को कटा है वो उतना पे करेगा। और एस्टेब्लिशमेंट जो रहेगा ने वो फिर से कहाँ से प्राप्त करेगा, तो जो DBT का स्कीम चला था जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक, तो ये DBT से प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी कि ये दिल्ली से प्राप्त करेगा, ठीक है। यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट रहेगा वो अपना घर से नहीं देने वाला है पैसा, ठीक है। ये जो पैसा हम लोग को देगा ना, ये पैसा फिर से यानी कि क्लेम कर लेगा कहाँ से, ये MSDE से, जो यानी कि पैसा यानी कि DBT का देता है जहाँ से आता है, तो उससे यानी कि क्लेम कर लेगा। आपको पता होगा प्रीवियस यानी कि 4-5 महीना पहले यानी कि नोटिस आया था कि भाई जिसका जिसका नहीं आया है उसका यानी कि सारा कुछ जो है वो हमको आप जो है क्लेम कीजिए, आप हमसे लीजिए और आप जो क्लेम कीजिए। लेकिन क्या था कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के पास डाटा नहीं था कि कितना लोगों का कितना बार आया है, कितना लोगों का कितना बार नहीं आया है। लेकिन मैं वहाँ पे बोला था भी था कि भाई मैं आपको सारा कुछ आने की जानकारी दूंगा एक एक करके, लेकिन वो मेरा बात नहीं माने थे एस्टेब्लिशमेंट वाले कि हो सकता है 1-2 जानकारी यानी कि इधर उधर हो सकता है, उनको डर लग रहा था। लेकिन मैं अपना पूरा जीवन लिया था भाई, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो वही यानी कि सारा कुछ अभी तक काम चल रहा है। वो लेटर लिखे थे, लेटर में क्या लिखे थे, मेरा एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये लेटर लिखा गया था RDSD को, ठीक है। ये लेटर जो है RDSD को लिखा गया, तो लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय निदेशक, यहाँ पे क्या लिखा गया था विषय में कि प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के संबंध में। और क्या क्या लिखा था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा गया है कि इस यानी कि DRM ऑफिस के अंतर्गत यानी कि बहुत लोग कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का नंबर दिया गया था और 25% जो कि यानी कि सरकार देता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि 1500 रुपये प्रत्येक मंथ थे, ठीक है। तो वही यानी कि इनका कटना स्टार्ट हो गया था, जो कि सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया डिटेल्स में। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था तो वही लिखा गया जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक की अवधि के बीच में यानी कि चला था। और कहाँ से कहाँ हम लोगों को कटा था वो भी सारा कुछ यानी कि लिखा गया है। और एस्टेब्लिशमेंट का ID क्या है, तो वही सारा कुछ डाटा यानी कि मंगवाया है। ये सब सारा कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से यानी कि लिख करके आप लोग जो अपना एस्टेब्लिशमेंट को बोलिए इसी प्रकार से लिखने के लिए RDSD आगे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का जो है सारा डाटा आएगा, उसके बाद जाकर के आपका सारा आने की काम होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ उसमें यानी कि रोहिना खान, जो रोहिना तोफेल खान, ये यानी कि हम लोग का APO थी। तो आप लोग का APO के पास जाइए, नहीं तो DPO के पास जाइएगा, ठीक है, तभी आप लोग का काम होगा।
उसके बाद देखिए ये सारा कुछ आने की जानकारी मांगा गया है एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आरडीएसडी को लेटर लिख करके। अब आरडीएसडी जो है आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया उसका लेटर आने के आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट लेटर जो है हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आरडीएसडी को लिखा गया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट 19/1/2024 था। वो था शायद 8 यानी कि 2023 का लेटर था वो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे यानी कि वही लेटर का जो नंबर दे करके बताया गया था कि इसके संदर्भ में डीबीटी के संबंध में, और यहाँ पे ये लिखा गया था फिर से एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आरडीएसडी को कि उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को आपके कार्यालय द्वारा किए गए डीबीटी भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उक्त जानकारी इस कार्यालय को आज की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त जानकारी अथा शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये लेटर था, ठीक है। यानी कि वो सारा कुछ लेटर उतना लंबा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा लिखा गया आरडीएसडी को, लेकिन आरडीएसडी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उसके फिर से देखिए 19/1 को फिर से यानी कि लिखा गया आरडीएसडी के पास। हम लोग को पता है ये लेटर बार बार क्यों यानी कि एस्टेब्लिशमेंट आरडीएसडी को लिख रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं, इसीलिए यानी कि ये इस पर यानी कि पूरा अड़े हुए हैं और इस पर यानी कि सारा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर लिखे फिर से कि आप जो है तुरंत यानी कि हमको जो है सारा कुछ डाटा प्रोवाइड करवाइए ताकि हम जो आगे का कार्रवाई करेंगे। लेकिन आरडीएसडी देखिए उसके बाद भी यानी कि सारा कुछ क्या कुछ काम किया या नहीं किया, तो फिर मैंने यानी कि कंप्लेंट किया था। और अभी जो आप लोग देखें इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यानी कि साइन वगैरह सारा कुछ है, जो कि सुशील कुमार लकड़ा का है, जो कि 19/1/2024 का ये साइन है, ठीक है। उसको मैं आपको फिर से यानी कि आरटीआई अपना दिखाता हूँ। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैंने वही आरटीआई मेरा यानी कि हमको जो मिला है, हमने जो कंप्लेंट किया था वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुशील कुमार लकड़ा, जो कि इन्हीं का साइन है। कब का साइन है, तो ये 10/4/2024 का है, ठीक है, यानी कि हाल ही का है। तो इसी में यानी कि सारा कुछ जो है रिप्लाई दिए हैं हमको कि देखिए इस पर जो है कार्रवाई चल रहा है, ये सब सारा कुछ लेटर नंबर देखिए एमएसडी, अभी हम बोल रहे थे कि एमएसडी यानी कि देता है सारा कुछ, एक काम चल रहा है। तो भाई आप लोग जो इतना कीजिएगा तो आपका जो है इतना दूर तक बात जाएगा, नहीं तो इसको जो है दबा करके सारा पैसा यानी कि खत्म कर दिया जाएगा, किस प्रकार से किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपसे यही यानी कि हम बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है बैठिए नहीं, आप लोग कंप्लेंट करते रहिए, आप लोग टिकट सबमिट करते रहिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में। हम लोगों ने भी बहुत टिकट सबमिट किया भाई, आप लोग जो है वहाँ पे यानी कि हो गया लेटर लिखते रहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंप्लेन कैसे करना है इसके बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। जैसे यानी कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे हम किए, प्लस मेरे बहुत दोस्त लोग हैं उन लोग भी कंप्लेंट करते हैं, तो कैसे कंप्लेंट करना है अपना एस्टेब्लिशमेंट में इसको लेकर के और क्या क्या लिखना है, ये इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा यानी कि डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इस पर मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई सिंपल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, और इसी प्रकार से आपको जो है यानी कि प्रोसेस आगे जो होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसी चैनल में कि मेरा पैसा आता या नहीं आता। टोटल 8 महीना का मेरा कटा है, ठीक है, टोटल 12,000 के करीब में, ठीक है। तो सारा कुछ यानी कि कब क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, मेरा कैसे कैसे आएगा या नहीं आएगा, सारा कुछ अपडेट करता रहूँगा आप लोग चैनल पे। अगर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका भी कटा होगा तो कोशिश करेंगे हम लोग भी यानी कि मिल करके कि आप लोग का भी यानी कि जल्द से जल्द किसी का एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी कि जल्द से जल्द आ जाए, इसी प्रकार से आप लोग काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।